अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ये जो ताकत का फिनोमेना है ये बड़ा अजीब है। जिस शख्स को ताकत मिल जाती है वो अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू करता है। वो कायनात की हर चीज पर अपनी दस्तरस महसूस करता और एक जमीनी खुदा बन बैठता। ये चाहे कल का फिरौन हो, नमरूद हो, या आज का कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को ताकतवर समझता है और हर चीज पे कादिर अपने आप को समझता है और दूसरों को समझने पे मजबूर करता है। तो पाकिस्तान में आपको इस तरह के बहुत सारे ताकतवर मिलेंगे जो समझते हैं कि जिंदगी के मामलात उनके बगैर चल नहीं सकते। वो हर मामले में अक्ले कुल हैं, उनकी हर कल सीधी है, बाकी हर इंसान बेवकूफ है। और ऐसे इश्खास को, ऐसे ताकतवरों को मदह सराई के लिए कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इन इंसानों को जमीनी खुदाओं का दर्जा दे देते हैं। और इन जमीनी खुदाओं को इनकी ताकत का नशा इस कदर होता है कि ये वक्त के पैगंबरों तक को ठुकरा देते हैं, उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। ये अल्लाह की अता करदा ताकत को अपनी ताकत समझ लेते। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जमीनी खुदा मौजूद हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मामला, तमाम निज़ाम उनकी मर्जी, उनकी मंशा के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की हिकमत हर जगह कार फरमा होती है। मामलात एक हद तक नीचे जाते हैं, उसके बाद कुदरत का असूल है उन्होंने ऊपर की तरफ जाना है। हर अरूज को जवाल और जवाल को अरूज जरूर होता है। ताकतवरों की ताकत एक दिन खत्म होनी होती है, ये सब वो भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जमीनी खुदा इस कदर दावा कर रहे हैं कि अब छोड़िए। उस दावे के चक्कर में अगला हुक्मरान कौन होगा ये तक का फैसला कर चुके हैं अपनी बैठकों के अंदर। इस मुल्क के लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा ये फैसले भी हो चुके हैं। इस मुल्क के अंदर कैसे हर किसी के फंडामेंटल राइट्स, आज़ादी इज़हार राय छीन ली जाएगी, ये सब फैसले भी हो चुके हैं। जितना डराया जा सकता था उतना डराया गया, जितना बिठाया जा सकता था उतना बिठाया गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज इसके अंदर यकजा है, वो ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ये सब मिलके खत्म नहीं कर सका। जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ये खत्म नहीं कर सकते तो ये अल्लाह की मशीयत थी, हिकमत थी। लेकिन अगर आज इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवा भी दिए जाएं, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर में मौजूद ना भी हो, लेकिन जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है उस इज्जत का कोई नेमुल बदल अभी इन लोगों के पास नहीं। ये अक्ले कुल समझते हैं, ये अपने आप को हर चीज समझते हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मामला खुद हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब ही इमरान खान की जीत पर मबनी एक बात है। ये सबको देखें तो इमरान खान जीत चुका है। जब आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जब आपका मुखालिफ आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो डरता हो कि कहीं आपका नाम ना लिया जाए, वो डरता हो कि कहीं आपके कारनामे बयान ना किया जाए, वो डरता हो आपसे मुकाबले पे, तो तब वो शख्स जीत जाता है। और उस शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने कैद में रहकर इन तमाम लोगों को हरा दिया है। अब ताकतवर क्या करते हैं? अब उस वक्त के ताकतवर और जमीनी खुदा लोगों के अंदर मायूसी फैलाना शुरू करते हैं। वो नवाज शरीफ को लेके आते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट दिखाते हैं और एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट करते हैं कि ताकत तो सारी मियां नवाज शरीफ के पास है और उसको सलाम करो। जो कि इस ताकतवरों का नुमाइंदा जो सीसीपीओ साहब थे वो सलाम करते नजर आए। पूरा निजाम लेट गया ताकि आम आदमी को ये बावर कराया जाए कि तुम कमजोर हो। जब जितना ये इस चीज को बावर कराएंगे उतना ज्यादा इमरान खान जीत जाएगा, अनब्रोकेबल हो जाएगा। इंसान की जिंदगी, इंसान की मौत, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो वजीर आजम बने ना बने, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज से फर्क पड़ेगा कि वो तारीख में जिंदा रहेगा। जब वो तारीख में जिंदा रहेगा
तो फिर इसका नेमुल बदर ये तमाम चीजें कहां से लेके आएंगे? आज अगर बातें यहां तक होने लगी हैं तो कल वहां तक भी बातें होंगी, तो उसका क्या? इलेक्शन 2024 की बात करें, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम एंकर्स, तज्जिया कर सबको उठा के देख लें, हर कोई ये दावा कर रहा है कि उसको 2024 इलेक्शन के रिजल्ट्स का पता है, कहां जोड़ किया जाएगा, कहां तोड़ किया जाएगा, किसको किसके साथ मिलाया जाएगा, किसको गिराया जाएगा, किसको डराया जाएगा, किसको धमकाया जाएगा। ये सब बातें बताई जा रही। किसके कहने पे? उन ताकतवरों के कहने पे कि ये सब कुछ किया जाए और आवाम के अंदर मायूसी फैलाई जाए। लेकिन इस सब के बावजूद ठहरिए, यहां पर रुकिए, ठहरिए। क्या आप ये समझते हैं कि इसके बाद ताकतवर जीत जाएंगे, इस मुल्क का निज़ाम बदल जाएगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा, गरीब के बच्चे को तालीम मिलेगी, गरीब को रोजगार मिलेगा, इज्जत नफ्स मिलेगी, ये सब कुछ होगा? तो इनकी ये बातें काबिल कबूल हैं। लेकिन ताकतवर और वो शख्स जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, वो माफियाज, वो ताकतवर, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो रिवायती सियासतदान, वो सब लोगों को भी अगर आप जमा कर लें, अगर वो इस एक शख्स इमरान खान जिसको कैद में डाल के, जिस पे 200 से ज्यादा FIR करके भी वो इस लेवल पर आ गए हैं, तो इट मीन्स कि उनको अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। वो अब कुछ भी कर लें, माइनस नहीं हो पा रहा। वो माइनस इंसान हो जाता है, इंसान ने मरना है एक दिन, वो जरूर मर जाएगा इंशाल्लाह। ये एक हकीकत है। 71 साल जिंदगी गुजार ली बड़े फेम के साथ, अल्लाह ताला की कोई खास रहमत है उस शख्स के ऊपर। जब भी वो गिरता है, जब उठता है, तो उससे डबल आगे की तरफ आता है। ये चीज खतरनाक है ताकतवरों के लिए। और जो बंदा ताकतवरों को ललकार दे, जो उनके सामने डट के खड़ा हो जाए, तारीख ऐसे बंदे को हमेशा सलूट करती है। उसके लिए जलसे करवा के CCTV से सलूट करवाना जरूरी नहीं होता। तारीख कभी उन लोगों को याद नहीं करती जो कानून तोड़ते हैं, जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। आज नमरूद, फिरौन, इस तरह के और बहुत सारे ताकतवर किरदार हैं जो तारीख में मशहूर हैं, जिनको कुरान ने अपने अंदर सब्त कर लिया, अपने अंदर बताया, ताकि बाकी लोगों को समझाया जा सके कि खुदा सिर्फ एक है। जमीनी खुदाओं का खुदाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका भरम है, ये उनका वहम है, लेकिन फिर भी कोई बाज नहीं आता। तो अब यहाँ पे इसलिए ठहरना जरूरी था कि हम यहाँ पे ठहरे, देखें तो क्या ये सब कुछ करके, ये सब कुछ करके ये जीत जाएंगे? तो इसका जवाब नहीं में है, ये कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी जीत चुका है। वो करप्ट हो सकता है, वो जो मर्जी हो, लेकिन वो जीत गया इस निजाम के आगे। वो जेल में पड़ा पड़ा, खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाए, वो जेल से बाहर ना आए, 10 साल जेल काट के आए, जो मर्जी आए, तारीख में, लोगों के दिलों में हम ये तो कहेंगे, तारीख ये तो कहेगी कि एक बहादुर आदमी था। अब सानिया नोमे की हम बात कर रहे हैं, हम उन तमाम किरदारों को सजा देनी है, दी भी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले उन लोगों को जिन्होंने आइन तोड़ा, वो अयूब खान साहब थे, याहिया साहब थे, वो जियाउल हक साहब थे, वो मुशर्रफ साहब थे। जिन जिन लोगों ने कानून तोड़ा, वो चाहे जनरल बाजवा साहब थे जिनके ऊपर इल्जाम लगा, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने तो बिल्कुल आइन को मुअत्तल कर दिया, निजाम को बिल्कुल कैप्चर कर लिया। उन लोगों के लिए क्या है जिन्होंने अपनी हलफ कुरान पे अंडर ओथ हल्फ लिए हुए अपने हल्फों को भूल गए? मुशर्रफ ने कहा था मैं करप्शन के ऊपर निकाला नवाज शरीफ साहब को। मुझे एक बात बताइए कि जिस करप्शन का नारा लगाया था, जिस करप्शन की बात करनी थी, मुशर्रफ ने कितने लोगों को सजा दिलवाई, कितने लोगों को माफ किया, किसको क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी, किसके साथ क्या क्या साजबाज की, किसको क्या क्या गिफ्ट्स और सब कुछ दिया गया, ये भी तो पूछिए उससे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो जो आज समझते हैं अपने आप को ताकतवर, वो भी इस दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। सब ने करप्शन के ऊपर निकाला, सब ने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हालात के पेश नज़र उनको सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उनकी ओहदे से फारिग किया, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। किस एक शख्स को करप्शन पर सजा दिलवाई कि बाद में उन्हीं अशखास के साथ आप डील्स करते रहे? उनको सजा देनी क्यों जरूरी नहीं है? क्या ये सिस्टम उनके गिरबानों तक हाथ डाल सकता है? क्या वो कभी आके कौम से माफी मांगेंगे? क्या पाकिस्तान में जिसने गलत किया, पाकिस्तान ने जिसने पाकिस्तान के साथ, इसकी तारीख के साथ खिलवाड़ किया, क्या वो हर शख्स आकर माफी मांगेगा?
सवाल यह है, क्या ये सिस्टम, क्या ये ताकतवर, क्या ये माफियाज, क्या ये आईने पाकिस्तान, क्या ये अदालतें, क्या ये पार्लियामेंट उन अशखास को कभी कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेगी? जब मैं इन बातों का जवाब ना में देता हूं तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। थोड़ी शर्मिंदगी के बाद मुझे इमरान खान याद आता है। वो यही बातें कहता कहता आज जेल में है, और जेल में बैठा बैठा वो तारीखी तौर पर जीत चुका है। आप माने, आप ना माने। अल्लाह हाफिज।